आगे बढ़ सकते हैं प्रेयर में। जीसस हालेलुया। आए हम धन्यवाद देंगे आज की सभा के लिए। हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर के वचनों में सुनने से पहले हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ये अच्छा सा समय उसने हमें दिया है ताकि उसके वचनों में हम जाएं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। खास करके प्रेयर ग्रुप टीम अपना व्हाट्सएप पे है और ब्रदर आशीष को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आकर प्रभु का वचन इस प्लेटफॉर्म पे बांट सकूँ। धन्यवाद आप सभी का। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु ये अवसर आपने हमें दिया। परमेश्वर से धन्यवाद। आपका नाम प्रभु ऊंचा, आपका नाम महान है परमेश्वर, आपका नाम को गौरव हो परमेश्वर, क्योंकि आप सबसे अद्भुत परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रभु, आप हमें प्रभु हर मार्गों में आप चलाते हैं परमेश्वर, आपकी वचनों के द्वारा बातें करते, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारी स्तुति हम आपको देते हैं प्रभु। ये समय जैसे हम और हमारे भाई बहन प्रभु इस समय जुड़ रहे हैं प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए, प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आप सबको प्रभु आपके आशीषों से भर देना। और आज के दिन प्रभु आप हमें कुछ नया सिखाना प्रभु, ताकि प्रभु उन बातों को लेकर हम प्रभु आपके लिए और प्रभु कार्य कर सके और आपके लिए तैयारी कर सके। प्रभु आप माँ हमें सहायता करना, आप हमें सामर्थ्य देना, हर चीज़ आपके लिए करने के लिए परमेश्वर। और ये समय प्रभु ये हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमारी अगुवाई करना पवित्र आत्मा, यही हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से, तेरी कलीसिया हाथ उठाकर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। मेरा ही जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मेरा ही जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, आत्मा से स्पर्श कर, तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। मेरा ही जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मेरा ही जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण।
मुझको अभिषेक कर, तेरे आत्मा से स्पर्श कर। तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, छू ले मुझे, ओ छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु आज के दिन प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं इस समय। प्रभु आपकी आत्मा हमें सारी बातों को सिखाता है परमेश्वर। प्रभु आज के दिन प्रभु जैसे ये टॉपिक है प्रभु कि परमेश्वर की मोहर जो छाप हम पर लगाई हुई है उसके बारे में प्रभु आज हमें और प्रभु खुलासा करना प्रभु, ताकि हम प्रभु मोहर जो आपने हम पर लगाई है, जो छाप पवित्र आत्मा की हम पर आपने लगाई है प्रभु, आज हम सब प्रभु जो आपके वचनों को सुनने वाले जान सके कि किस प्रकार से प्रभु आपने हम पर वो छाप को लगाया है और किस प्रकार से हमें इस छाप को प्रभु संभाले रखना है प्रभु, हमें इसे थामे रखना है प्रभु। आप ही हमें आपके पवित्र आत्मा द्वारा सिखाना प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे हम आपके वचनों में जाते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हर लोगों को, हर घरों में प्रभु जो कोई भी सुन रहा, उनके कानों को तो अभिषेक कर, उनकी आंखों को तो अभिषेक कर, उनके हृदय को तो अभिषेक कर प्रभु। जो वचन जा रहे प्रभु वो समझ सके प्रभु। हम प्रार्थना करते कि प्रभु आपका वचन वो गहराई में जा सके और प्रभु हमारा हर एक का जीवन प्रभु परिवर्तन हो जाए, बदल जाए प्रभु। जैसे आप चाहते वैसे हमें बनाना परमेश्वर। प्रभु हम इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रभु यही प्रार्थना करते कि आप हमारी अगुवाई करना प्रभु। हर एक के घरों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा का वर्षा होने दो प्रभु। जैसे ये वचन सुन रहे उनके हृदय को तो छू लेना परमेश्वर और प्रभु उनको तो तैयार करना। जिस कारण से ये वचन प्रभु आज आया है वो वचन प्रभु उनके जीवन में 100% फल लेके आए, यही हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का और एक बार। और जैसा आज का टॉपिक है परमेश्वर की मोहर के बारे में, मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि प्रभु जैसे हम इन अंतिम दिनों में हैं तो आप हमसे बातें करना कि हमें किस बारे में हमें और जानना है, किस बारे में हमें और सीखना है और किस रूप से हमें हमारी तैयारी करना है। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जैसे उसके मोहर के बारे में बातें की, आज हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि क्या है ये मोहर जो प्रभु कहता है उसने हम पर छाप लगाई है। वो ये छाप क्या है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप क्या है और हमें ये कैसे प्राप्त होती है और हमें ये कौन देता है और क्या ये छाप हमसे कोई निकाल सकता है, क्या ये सुरक्षित है। हम इन चीज़ों में आज गहराई में जाएंगे और आज के दिन परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने वाली है। आमीन। आप सब तैयार है सुनने के लिए? आइए हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं ये वचन जो है यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18, इसमें कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आमीन। यीशु ने ये जो बात है ये उसके शिष्यों के साथ की क्योंकि उसके शिष्य चिंतित थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह का जब भी क्रूस पर मरने का समय बहुत निकट आ रहा था और वो जानता था कि अभी वो पिता के पास जाने वाला है, तो वो अपने शिष्यों को दिलासा देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम देखते हैं जब एक बच्चे के माता पिता इस पृथ्वी पर रहते वो अनाथ नहीं है प्रिय, लेकिन यदि उसके माता पिता नहीं रहते तो उसे अनाथ कहलाता है। इसलिए यीशु जानता था कि उसके शिष्यों को उसकी ज़रूरत थी क्योंकि उनके साथ वो सेवकाई करके प्रभु के साथ उन लोग जो मिनिस्ट्री कर रहे थे और सडनली अचानक से यीशु अभी
जाएगा पिता के पास, तभी उनके साथ कौन रहेगा? क्योंकि जब तक यीशु था उनके साथ शारीरिक रूप में वो लोग सामर्थ को महसूस कर रहे थे और यीशु के द्वारा सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन यीशु जानता था कि जब भी मैं पिता के पास जाऊंगा ये लोग अकेले हो जाएंगे, इनके पास मैं नहीं रहूँगा, इसलिए इनके लिए कुछ तो ज़रूरी है जो उनके साथ हमेशा बना रहे, तो यीशु भी उनके अंदर रह सकता है। और इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और आज हम अनाथ नहीं है प्रियो, यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में इस तरह कहा, मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। हम देखते हैं यीशु शारीरिक रूप में सर्वदा यहाँ पर शिष्यों के साथ नहीं रह पाया, इसलिए वो कहता है कि मैं पिता से विनती करता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा रह सके। आमीन। तो सदा हमारे साथ जो हमारा सहायक रहता है वो है पवित्र आत्मा, और उसके लिए यीशु ने पिता से विनती की ताकि वो हमारे साथ रह सके। इसलिए यीशु को धन्यवाद कि जैसे वो गया उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा ताकि हमारे साथ वो रहे और हमारी सहायता कर सके। आमीन। इसीलिए हम देखते हैं जब भी हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, इफिसियों का अध्याय 1:13 कहता है कि जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, तो जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था मसीह के माध्यम से, मतलब यीशु मसीह के द्वारा, उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर भी लगाई गई। तो हम देखते हैं जैसे हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, उस पर हमने विश्वास किया, तभी ही हम पर परमेश्वर की छाप लगी। आमीन। और वो पवित्र आत्मा की छाप, जैसे हम कहते हैं वो सील, हम सील हो गए। ये छाप कौन सी है? ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर उस छाप को देखता है जब भी वो हम पर नजर डालता है। तो पवित्र आत्मा की छाप हम पर डाली गई, वो परमेश्वर को दिखती है। प्रियो, हम देखते हैं कि रोमियो का अध्याय 8 और वचन 9 इसमें कहता है कि किंतु तुम लोग भौतिक मानव स्वभाव के अधीन नहीं हो बल्कि आत्मा के अधीन हो, यदि वास्तव में तुम में परमेश्वर की आत्मा का निवास है। किंतु यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। हम देखते हैं यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हम में होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। मतलब हम मसीह के कहलाए जाते हैं जब भी हम पर वो मोहर लगती है, और जब भी हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा आता है, जब भी हमारे अंदर वो क्रिस्त का आत्मा आता है, तभी हम कह सकते हैं कि हम क्रिस्त के हैं, हम परमेश्वर के हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो आत्मा दी है। और एक बात, हमारे लिए क्यों ये बात पवित्र आत्मा का मोहर और उसकी आत्मा ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि गलतियों का अध्याय 4 और वचन 6 कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, सो उसने तुम्हारे हृदयों में पुत्र की आत्मा को भेजा है। तो हम देखते हैं जब भी पवित्र आत्मा हम पर उतर आया, तभी परमेश्वर की, यीशु मसीह की आत्मा भी हम पर उतर आई, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र की आत्मा भी हमारे हृदयों में डाली है। और वो कहता है, इसलिए वही आत्मा हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा आज हमारे अंदर है, क्रिस्त की, उसके पुत्र की आत्मा हमारे अंदर है, और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। यदि ये आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि हम मसीह के हैं या परमेश्वर के हैं। आमीन। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये छाप क्या दिखाती है? ये परमेश्वर ने छाप क्यों लगाई है हम पर? प्रियो, हम देखते हैं 3 कारण हैं। एक है ऑथेंटिकेशन, यानी कि यदि हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं छाप लगाई जाती है। कोई भी कंपनी हो, अपनी चीज़ों को जब भी वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी है करके वो छाप लगाते हैं।
दूसरी बात, वो सिक्योर रहना चाहिए, मतलब वो सुरक्षित रहना चाहिए। यदि वो सील लगाते हैं तो वो चीज़ उसके अंदर सुरक्षित रहती है। उसको कोई खोलेगा तो पता चलता है कि उसके साथ छेड़छाड़ किया है। आमीन। तो इसीलिए वो सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए वो छाप लगाई जाती है। और तीसरी बात है ओनरशिप, मतलब जो उसका मालिक है वो उसको पता चलता है कि वो चीज़ उसकी है, वो खुद की है। आज ये तीनों चीज़ों को हम देखते हैं, परमेश्वर ने हम पर जब भी वो छाप लगाई, ये तीन चीज़ें हमको भी लागू होती है। ये तीन चीज़ें हम पर किस प्रकार से लागू होती है? ऑथेंटिकेशन, जैसे मैंने कहा ओरिजिनल। आज जैसे हमने यीशु को पाया, जैसे हमने उसे विश्वास किया, उसे अपना लिया, पवित्र आत्मा से हम भर गए, तो हम ओरिजिनलिटी, मतलब परमेश्वर का ओरिजिनल जो खास स्वयं उसकी आत्मा को उसने हम पर डाला है, वो प्रकट होता है उसकी छाप में। दूसरी बात है, जो उसने हमारे अंदर डाला है पवित्र आत्मा, वो सुरक्षित रखने के लिए वो छाप लगाए, मतलब यह हमें, हमारे अंदर जो उद्धार हमें दिया है वो भी सुरक्षित है। हालेलुया, उस छाप की वजह से। और तीसरी बात है, ये छाप जो जब हम पर लगाया गया है तो उसका ओनरशिप सिर्फ परमेश्वर के हाथों में है, मतलब वो उसका ओनर है और हम उसके लोग हैं, हम उसकी जो प्रॉपर्टी कहलाते हैं, उस प्रकार से हम उसके हो जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए हम पर वो छाप लगाई गई है। यहाँ पर आप एक पिक्चर को देख सकते हो, यहाँ पर एक वाइट एनवेलप है और उसके ऊपर जो छाप लगाई गई है, उसी प्रकार से हम पर भी परमेश्वर ने छाप लगाया है। हम देखते हैं जैसे हमने यीशु को पाया, हमारा जीवन नया हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ठीक इस वाइट एनवेलप की तरह हम शुद्ध किए गए हैं, और शुद्ध किए जाने पर उसके लहू से, उसके पवित्र आत्मा से हम पर मोहर लगती है कि अब हम शुद्ध हो चुके, अभी हम पवित्र हो चुके, अभी हम धर्मी ठहर चुके हैं। और जब भी ये चीज़ें हम पर परमेश्वर देखता है, तभी वो उस छाप को लगाता है, और उस छाप को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं पुराने काल में या पुराने नियम में बहुत सारे राजा लोग थे। उन लोग जो छाप लगाते थे तो उनके पास एक रिंग हुआ करता था, जिसको इंग्लिश में सिग्नेट रिंग कहते हैं, और उस अंगूठी पर वहाँ पर एक छाप होती थी। यदि वो कोई लेटर या डॉक्यूमेंट या आर्टिकल या स्क्रोल कुछ भी लिखता था, उसको सील किया जाता था उसके अंगूठी से, और उसके अंगूठी पर हो सकता है उसका साइन हो, यानी कि उसका नाम से शुरुआत होता हो, या उसका जो फोटो है वो भी हो सकता है। उस प्रकार से जैसे वो छाप लगाता है उस वैक्स को लेकर और उसे सील करता है, तभी सारे जात के प्रांत के लोग जानते थे कि ये राजा की ओर से आया हुआ लेटर है या पत्र है, और कोई उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता, कोई उसे उसका जो ओरिजिनलिटी है वो खो नहीं सकता है। तो उसका छाप होना बहुत ज़रूरी था। आमीन। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं ये छाप राजा लोग इस्तेमाल करते हैं। और पुराने नियम में यदि आप फ़िरौन को देखो या एस्तर के टाइम पे देखो, हम देखते हैं राजा ने वो समय पर वो छाप इस्तेमाल किया। और हम देखते हैं और एक जगह पर छाप का इस्तेमाल किया है, वो है जब भी यीशु मसीह मृत्यु की हुई थी उनकी क्रूस पर, और जब भी उसकी देह को उस कब्र में रखा गया था, तभी रोमियो ने वो जब भी वो कब्र का पत्थर को उन लोग ने रखा था यीशु के कब्र पर, उस पर भी छाप लगाई गई थी ताकि कोई उसे खोल न सके। तो हम देखते हैं छाप का इस्तेमाल किया जाता है तो सिर्फ वो ओनर ही है वो उसे खोल सकता है, वो ओनर ही है जो उसको देख सकता है और कह सकता है कि इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। तो हम देखते हैं ये सील बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रभु ने हम पर लगाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वरना यीशु क्यों कहता कि या परमेश्वर ऐसा नहीं लिखता था कि हम पर छाप लगाई है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके वचनों में कि जैसे हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको हमने ग्रहण किया, हम पर वो छाप लगाई गई है। हम आगे देखेंगे किसके लिए। आज हम देखते हैं कौन सी भी चीज़ें हम खरीदते हैं मार्केट से या कंपनी से, हम देखते हैं कि ये जो छाप है, ये जो सील है,
वो सील्ड प्रूफ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सील के साथ कोई टैंपरिंग किया जाता है तो हमें कहते हैं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करो। आमीन, आप भी जानते हैं। और जब ये सील रहता है, आप हो सकता है कोई भी बॉटल मेडिसिन या कोई भी चीज़ों पर जो आप खरीदते हो तो आप भी बहुत सेटिस्फाइड रहते हो, तृप्त रहते हो कि ठीक है ये ओरिजिनल है, इसके साथ कोई मिक्सचर नहीं किया गया, अडल्ट्रेट नहीं किया गया है, तो आप भी बहुत खुश रहते हो कि ये ओरिजिनल है, ये नया है, इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने खोला नहीं है। लेकिन यदि ये सील को अगर फाड़ दिया गया है या उसको निकाल कर वापस चिपकाया गया है या फटा हुआ है तो आप जान लेते हो कि नहीं, ये चीज़ ओरिजिनल नहीं है। आमीन। इसी प्रकार से आज प्रभु ने हम पर जो छाप लगाई गई है वो सील परमेश्वर के हाथों में, जब भी हमको सील किया वो अंत तक वो सील्ड रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो प्रभु को पता चलेगा कि ये सील खोला गया है या ये सील को कुछ मतलब कुछ उसके साथ मतलब उसको ब्रेक किया गया है, वो प्रभु को पता चलेगा। आमीन। तो इसीलिए प्रभु भी चाहता है कि जो सील हम पर है उसको कोई टैंपर ना करे। आमीन। ताकि प्रभु जब भी वो चीज़ों को क्योंकि वो ओनर है, जब भी वो उसे स्वीकारेगा तो वो उस दिन उस सील को इंटैक्ट देखेगा, मतलब वो सील उस पर है और तभी प्रभु उसे स्वीकारेगा। आमीन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सील क्या है? हमें दूसरा तिमोथी अध्याय 2:19 क्लियरली कहता है कि ये सील क्या है। हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी अध्याय 2:19। इसमें लिखा है, कुछ भी हो परमेश्वर ने जिस सुदृढ़ नींव को डाला है वह दृढ़ता के साथ खड़ी है, उस पर अंकित है। प्रभु अपने भक्तों को जानता है। तो उस पर क्या अंकित है? उस पर क्या लिखा गया है? उस पर यह लिखा गया है कि प्रभु अपने भक्तों को जानता है। मतलब यदि ये जो छाप हम पर लगाई गई है और वो छाप ये कहती है और ये दिखाती है कि प्रभु अपने भक्तों को जानता है, मतलब यदि ये छाप हम पर नहीं है तो प्रभु जानता है कि ये मेरा भक्त नहीं है। लेकिन यदि ये छाप हमारे सर पर है, इसका मतलब प्रभु जानता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये भक्त मेरा है। आमीन। तो और वह हर एक जो कहता है कि वह प्रभु को का है, उसे बुराइयों से बचे रहना चाहिए। आमीन। देखो प्रियो, यहाँ पर दो चीजें, एक है प्रभु जानता है अपने भक्तों को, लेकिन जो भी भक्तों के ऊपर प्रभु का छाप है उस व्यक्ति को भी एक चीज ध्यान में रखना है, वो है कि उसे बुराइयों से बचे रहना चाहिए। प्रभु ऐसा नहीं है कि वो छाप है तो मतलब हम सुरक्षित है, वो छाप है इसका मतलब हमें हर बुराइयों से हमें बचा रहना जरूरी है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमारे पर छाप लगाई है और वो कहता है कि प्रभु अपने भक्तों को जानता है। आमीन। आज प्रभु की छाप आपके ऊपर है और इसका मतलब है कि प्रभु जानता है कि आप उसके भक्त हो। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का छाप हम पर है और हमें वो पहचानता है इस छाप से कि हम उसके लोग हैं। आमीन। और इसीलिए आज ये वचन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो सारे लोग जिसके ऊपर भी परमेश्वर ने छाप लगाई है, हमें बुराइयों से बचना है, बुराइयों से बचे रहना है, हमें बुराइयों से दूर रहना है। हालेलुया। हम देखते हैं क्यों? क्योंकि ये छाप में एक उत्तराधिकार है। क्या है? इस छाप में हमारा उत्तराधिकार है। आइए हम देखेंगे किस प्रकार से ये छाप जो हमें दी गई है साधारण छाप नहीं है। हम इसे साधारण रूप से लेते हैं कि प्रभु ने हम पर छाप लगाई है और हम पर वो मोहर है और पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, आज पवित्र आत्मा हम सबको खुलासा करेगा। यहाँ पर दो चीजें हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे इसको कहा गया कि होली स्पिरिट इज द सील ऑफ आवर इनहेरिटेंस। पवित्र आत्मा वो आत्मा हमारे उत्तराधिकारी का भाग का जमानत है। क्या है? जमानत है कि हमारा क्या मतलब परमेश्वर के राज्य में हमें क्या मिलने वाला है, उसके हम उसके हिस्सेदार हैं, इनहेरिटेंस हमें मिलने वाला है। आमीन। म्यूजिक
तो हम देखते हैं कि वो आत्मा हमारा उत्तराधिकारी का भाग की जमानत है। दो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि उत्तराधिकारी के भाग की जमानत देता है, और उस समय तक, किस समय तक, हम उस वचन को पढ़ेंगे प्रियो, जो एफिसियों के अध्याय 1 और वचन 14 में लिखा है। वो आत्मा हमारे उत्तराधिकार के भाग की जमानत के रूप में उस समय तक के लिए हमें दिया गया है, जब तक कि वह हमें जो उसके अपने हैं पूरी तरह छुटकारा नहीं दे देता। इसके कारण लोग उसकी महिमा की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में दो चीजें हैं हमें ध्यान देनी है। पहला है, वो आत्मा हमारे उत्तराधिकारी के भाग की जमानत है उस समय तक। कौन से समय तक? जब तक कि वह हमें जो उसके अपने पूरी तरह छुटकारा नहीं देता। अब यहाँ पर दो चीजों को हमें देखना है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी इस चीज को। हु इज अ डिपॉजिट गारंटिंग इनहेरिटेंस अंटिल रिडेम्पशन। अभी हम देखेंगे व्हाट इनहेरिटेंस मतलब क्या, कौन सा उत्तराधिकारी। हमें वो उत्तराधिकारी के बारे में हमें पहला पत्रस का अध्याय 1 वचन 3 से 5 हमें बराबर पता चलता है। यहां पर लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो, मरे हुओं में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी अपार करुणा में एक संजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया। और यहाँ पर वो उस उत्तराधिकारी के बारे में बात कर रहा है, प्रिय, उस इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा है जो हमने पहले वचन में पढ़ा। इसमें लिखा है, ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रूप से रखे हुए अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकार को पालो। आमीन। अभी ये जो इनहेरिटेंस जो स्वर्ग में है वो कभी ना नाश होने वाला, और अजर अमर दोष रहित अविनाशी उत्तराधिकारी है। आमीन। उस उत्तराधिकार के लिए जो अजर अमर और अविनाशी है, जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में रखा है, उसके लिए ये छाप बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आज हम कह रहे हैं कि परमेश्वर की छाप का जरूरत है, लेकिन उसकी जमानत, ये उत्तराधिकारी के भाग की जमानत जो हमें देती है वो है पवित्र आत्मा की छाप। आमीन। और वही आज प्रभु कहता है, जो विश्वास से सुरक्षित है उन्हें वो उद्धार जो समय के अंतिम छोर पर प्रकट होने का है। आमीन। ये जो उद्धार है जो हमें मिलने वाला है वो अंतिम समय में प्रभु देने वाला है, जब वो बादलों पर प्रकट होगा। तो तब तक हमें ये छाप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे हमने एफिसियों के पहले अध्याय वचन 14 में पढ़ा, अंटिल द रिडेम्पशन। अंटिल द रिडेम्पशन मतलब जब तक वो छुटकारा का दिन नहीं आता तब तक। अब ये कौन से छुटकारे के बारे में है? आप कहोगे कि मैंने तो छुटकारा पा लिया है, प्रभु ने हम सबको छुटकारा दे दिया है। हमारा आत्मिक रीति से छुटकारा हुआ है प्रियो, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर दूसरे छुटकारे के बारे में बात कर रहा है, और ये हमारे शारीरिक छुटकारे के बारे में भी है। हमने जब यीशु मसीह को स्वीकारा, हमें आत्मिक रीति से छुटकारा मिला। पहले हमें आत्मिक मिलता है और बाद में हमें शारीरिक मिलता है। पहले हमें आत्मिक छुटकारा मिला, लेकिन अभी ये वचन जो है वो हमारे शारीरिक छुटकारे के बारे में बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे रोमियो का अध्याय 8 वचन 30। इसमें लिखा है हमारे शरीर के छुटकारे के बारे में। आइए हम पढ़ेंगे। न केवल यह सृष्टि बल्कि हम भी, जिन्हें आत्मा का पहला फल मिला है, अपने भीतर कहराते हैं, क्योंकि हमें उसके द्वारा पूरी तरह अपनाए जाने का इंतजार है कि हमारी देह मुक्ति हो जाए। आमीन। ये हमारी देह की मुक्ति के बारे में बात कर रहा है। ये हमारे देह के छुटकारे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, we are eagerly awaiting for the adoption, the redemption of our bodies। तो जो एफिसियों का अध्याय 1 और वचन 14 हमने पढ़ा, उसमें कहा है कि हमारा क्या है, छुटकारे के दिन तक हमें इस छाप को संभाले रखना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का छाप जमानत देता है तब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह उस बादलों पर प्रकट नहीं होते और जब तक हमारे देह की छुटकारा नहीं होता। तो तब तक हमें इस छाप को सुरक्षित रखना है
और तब तक हमें संभाला रहना है। क्यों? क्योंकि पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50 कहता है कि शरीर और प्राण कहता है, प्रभु का वचन कहता है मांस और लहू जो हमारे पार्थिव शरीर है परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते या नहीं पा सकते। मतलब फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। इसीलिए आज ये छाप हम पर क्यों दी गई है? इस शरीर पर दी गई है, लेकिन इस शरीर का छुटकारा होना बहुत जरूरी, क्योंकि इस शरीर और मांस और लहू से हम प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। ये खास करके ये मोहर, ये छाप हमें दी गई है इस शरीर से छुटकारा पाने के लिए। आमेन। जो उस दिन प्रभु यीशु हमें देगा जब भी वो बादलों पर आएगा। इसीलिए यहां पर हम आगे पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 50 क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, मांस और लहू हमारे ये पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं पा सकते, और न ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकता है। पौलुस बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर प्रकट करता है, जैसे प्रभु ने उसे ये प्रकटीकरण दिया। वो आगे जाके कहता है मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, और इसलिए वो ये रहस्य की बात बताता है। और वो रहस्य की बात क्या है? पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 हम 52 से लेके 53 पढ़ेंगे। वो कहता है जब अंतिम तुरी बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरी बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे, और हम जो अभी जीवित हैं बदल दिए जाएंगे। क्योंकि इस नाशवान देह का अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है, और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेना अनिवार्य है। सो जब ये नाशवान देह अविनाशी चोले को धारण करेगा, यहां पर क्लियरली लिखा है जब नाशवान देह, ये हमारा नाशवान देह है, लेकिन जब भी ये उस अविनाशी इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने आज जो हम पर वो मोहर लगाई है, वो छाप लगाई, वो साधारण नहीं है। वो इसलिए लगाई गई है ताकि ये हमारा नाशमय जो देह है वो अविनाशी को पहन लेगा, वो धारण करने वाला है। और इसलिए वो छाप का जरूरत है, क्योंकि मांस और लहू प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसको बदलना बहुत जरूरी है, और वो बदल दिया जाएगा। कैसे बदल दिया जाएगा? पलक झपकते ही प्रभु, जैसे वो आखिरी तुरी बजेगी, प्रभु कहता है तभी बदलेगी। लेकिन किस प्रकार से हम आगे देखेंगे। फिलिपियों का अध्याय 3 वचन 20 और 21 कहता है, मैं प्रियो ये आपको स्क्रिप्चर्स दे रही हूं क्योंकि ये आपके शरीर के छुटकारे के बारे में दर्शाता है। क्योंकि आपके मन में सवाल होगा कि प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से छुटकारा दिया, लेकिन आज ये शरीर से छुटकारा पाने के लिए ये छाप जरूरी है। इसलिए जो वचन प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं, जिस पर पढ़ के हमारा विश्वास प्रभु में और बढ़े, और इस शरीर को हम किस प्रकार से सुरक्षित रखें प्रभु आने तक, ये आपको मदद करेंगे। आमेन। फिलिपियों का अध्याय 3 वचन 20 और 21 हम पढ़ेंगे। किंतु हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग में है। हालेलुया। हम यहाँ के निवासी नहीं है प्रियो, हम प्रभु के स्वर्ग भूमि, मतलब हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग में है। वहीं से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। आमेन। वहीं से वो आ रहा है। हमारा उद्धारकर्ता स्वर्ग गया है, और वहीं से वो उतर कर आएगा हमें अपने जन्मभूमि में लेके जाने के लिए। आमेन। क्या आप आनंदित हो इस वचन को लेकर कि हमारा उद्धारक आ रहा है हमें उस जन्मभूमि में लेके जाने के लिए जहां के हम निवासी हैं। हालेलुया। और अपने उस शक्ति के द्वारा जिसे सब वस्तुओं को वो अपने अधीन कर लेता है, हमारी दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह जैसा बना देगा। हालेलुया। वो अपने इस निर्बल दुर्बल देह को अपने दिव्य देह जैसा बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह उस बादलों पर आता है, तब तक ये छाप सुरक्षित होना है, क्योंकि वो छाप के द्वारा हमारा शरीर बदल दिया जाएगा और हमें यीशु मसीह जैसा दिव्य शरीर मिलेगा। लेकिन सुनो प्रियो, यदि हमें उस दिव्य शरीर को पाना है,
हमें हमें प्राप्त करना है या मिलना है या परिवर्तन होना है, कौन करेगा उसे परिवर्तन? कौन उसे बदल देगा? देखो प्रियो, हमें बदलना है, मांस लहू से हमें बदलना है उस दिव्य देह में जो यीशु मसीह का देह है। लेकिन वो कौन कर सकता है? वो पवित्र आत्मा ही करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो छाप दी गई है। हम रोमियो का अध्याय 8 वचन 11 में देखते हैं, पढ़ेंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 11, उसमें लिखा है, और यदि वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था तुम्हारे भीतर वास करती है। आमीन। तो जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिलाया तीसरे दिन मृत्यु में से, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर निवास करती है। तो वह परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, तुम्हारे नाशवान शरीरों को अपनी आत्मा से जो तुम्हारे ही भीतर बसती है जीवन देगा। तो कोई और नहीं करेगा प्रियो, वो पवित्र आत्मा ही आपके अंदर जो निवास करता है, उस दिन आपके नाशवान शरीर को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो आपका अविनाशी देह या दिव्य देह में वो बदल देगा। पलक झपकते ही ये पवित्र आत्मा हमारी देह को परिवर्तन करने वाला है, और इसलिए पवित्र आत्मा का छाप हम पर दिया गया है। और इसलिए ये पवित्र आत्मा का छाप बहुत महत्वपूर्ण है हमको, इसलिए प्रभु ने हमें दिया है। हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, हमें क्या करना है और ये छाप हमें किस प्रकार से संभालना है। इफिसियों का अध्याय 4 वचन 30 कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, मत करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मोहर लगा दिया गया है। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि देखो, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उसे दुखित मत करो और मत करते रहो। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा को दुखित करते हैं, और परमेश्वर का यहाँ पर हमें चेतावनी आ रहा है कि हमें उसे दुखित नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में, कौन से परमेश्वर के संपत्ति के रूप में हम पर छुटकारे के दिन के लिए, कौन से दिन के लिए? परमेश्वर कहता है छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मोहर लगा दिया गया है। हालेलुया। यानी कि यदि ये छाप हम पर है तो वो छुटकारे के दिन के लिए वो संपत्ति के रूप में हमें दिया गया है, वो एक गारंटी है हमारे लिए उस छुटकारे के दिन के लिए। इसीलिए प्रभु ने हम पर छाप लगाई है, और उस दिन जब यीशु मसीह उस बादलों पर आता है, वो उस छाप को देखना चाहता है प्रियो, जो हम पर लगी गई है, कि हाँ उस पर किसी ने कुछ बुरा या कुछ खुला नहीं गया या उसको तोड़ा नहीं गया है। ये बहुत जरूरी है। हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा को दुखित न करो, आमीन, उसको शोकित न करो, परमेश्वर कहता है। हम देखते हैं जिन्होंने भी पुराने नियम में परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हो, जो कुछ रिवर्स ही नहीं कर पाए वो लोग। और उसके द्वारा आज हमें सीख मिलती है। हम देखेंगे कैसे। हम जब उत्पत्ति का अध्याय 6वां पढ़ते हैं, उत्पत्ति का अध्याय 6वें में लिखा है, जब ये परमेश्वर ने देखा इस पृथ्वी पर बहुत सारी बुराइयां बढ़ गई, और परमेश्वर कहता है मनुष्य लगातार बुरी बातें कर रहा था, सोच रहा था, तो यहोवा का हृदय बहुत दुखित हो गया कहता है। और उसमें कहता है कि इस बात से दुखी हुआ और वो सोचने लगा कि मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। आमीन। तो हम देखते हैं जब इस प्रकार से हुआ, परमेश्वर ने नोहा से कहा कि देखो, सिर्फ तुम और तुम्हारा परिवार बहुत धर्मी है, और इसीलिए तुम नाव में जाओ और मैं पूरी पृथ्वी को नाश करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को नाश किया। उसी प्रकार से हम देखते हैं जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को दुखित किया, हम देखते हैं भजन संहिता में 78 में हमें पढ़ने मिलता है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि इजराइल लोगों ने भी परमेश्वर के हृदय को दुखित किया, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के धैर्य को उन लोगों ने फिर परखा। सचमुच इजराइल के उस पवित्र को उन्होंने कष्ट दिया। वे लोग परमेश्वर की शक्ति को भूल गए। वे लोग भूल गए कि परमेश्वर ने उनको कितनी ही बार शत्रुओं से बचाया। हम देखते जब भी परमेश्वर अपने लोगों को के ऊपर छाप देता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, वो पूरे अपने शत्रुओं से बचाता है, जब तक उसका छाप हम पर है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उन लोगों को किस प्रकार से, जब उन लोग ने परमेश्वर के हृदय को दुखित किया, परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया। परमेश्वर ने अपने ही लोग इजराइल पर नीच क्रोध प्रकट किया।
तो परमेश्वर ने अपने नीच लोग जो इज़राइल थे उनको नहीं छोड़ा, उनके ऊपर क्रोध प्रकट किया जब भी उन लोग ने दुखित किया परमेश्वर की आत्मा को। इसीलिए हम देखते हैं आज प्रभु इनके द्वारा हमें सीख मिलती कि हमें दुखित नहीं करना है। और तीसरी बात यशायाह में भी लिखा है 63 वचन 10 में, किंतु वे लोग यहोवा से मुख मोड़ चले, उन्होंने उसकी पवित्र आत्मा को बहुत दुखित किया, सो यहोवा उनको शत्रु बन गया। आमीन। यहाँ पर हमें पढ़ने मिलता है कि यहोवा ने क्या किया, जब भी इज़राइल के लोग उसके विरुद्ध जाने लगे, उसके हृदय को दुखी, परमेश्वर ही उनका शत्रु बन गया। परमेश्वर जब तक वो लोग उसकी राह में चल रहे थे, उसके दुखित नहीं कर रहे थे, तब भी परमेश्वर उनको सारे शत्रुओं से बचा रहा था। लेकिन जब भी वो लोग ने परमेश्वर की आत्मा को दुखित किया, तभी परमेश्वर खुद इज़राइल लोगों का शत्रु बन गया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा आज हमसे कि यदि हम उसकी आत्मा को दुखित करेंगे, यदि हम उसकी आत्मा को शोकित करेंगे, तो परमेश्वर खुद हमारा शत्रु बन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको कहा है कि मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, तुम मेरे दोस्त है, मेरे दास नहीं। तो यदि परमेश्वर ने हमें अपने दोस्त बुलाया, तो क्या हम खुद परमेश्वर को अपना शत्रु बनाए? नहीं प्रियो, परमेश्वर को हम शत्रु नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हम सच में सुरक्षित हैं। देखो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह में 13 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि यहूदा के लोगों, यदि तुम यहोवा की अनसुनी करते हो तो मैं छुप जाऊंगा और रोऊंगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो तो मैं छिप कर रोऊंगा, कहता है तुम्हारा घमंड मुझे रुलाएगा। देखो प्रिय, जब भी हम प्रभु का विरोध करते हैं सुनने में और उसको दुखित करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो घमंड आता है और हम उस घमंड के वजह से प्रभु को रुलाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि फूट फूट कर रोऊंगा, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाएगी, और क्योंकि यहोवा की भेड़ पकड़ी जाएगी। परमेश्वर जानता है कि यदि वो कोई दुखित करेगा, उसकी भेड़ पकड़ी जाएगी, मतलब कोई ना कोई शत्रु आकर उसे लेके जाएगा। पर प्रभु को वो भी दुख है। इसीलिए आज प्रभु की ये वाणी है कि हमें परमेश्वर की आत्मा को शौकित नहीं करना है। हम देख रहे प्रियो, जो प्रकटीकरण में अध्याय 6 में जो लिखा गया है वो 6 मोहर के बारे में हम देखते हैं। यीशु उस मोहर को लेता 7 मोहर को लेता है और 7 मोहर को खोलता है, और यीशु को अधिकार दिया गया है खोलने के लिए। तो हम देखते हैं जैसे वो खोले जाते हैं तभी परमेश्वर का क्रोध उतर आता है। इसलिए ये जो मोहरें हैं ये बहुत कुछ बातें करते हैं। आज प्रभु ने हम पर जो मोहर लगाई है उसमें से हम क्रोध से बचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप मोहर देख रहे हैं, जो 7 मोहर है, जो यीशु जब भी उसको खोलेगा तभी परमेश्वर का क्रोध उतर आएगा। और हम देखते हैं इस समय पर भी परमेश्वर ने अपने 1,44,000 लोगों को, जो इज़राइल के जो गोत्र के 12 गोत्र के लोग हैं, 12,000 हर गोत्र के, उनको प्रभु छाप लगाता है। वो छाप के बारे में आप पढ़ सकते हो जो प्रकटीकरण 7 में लिखा गया है। तो हम देखते हैं प्रभु उस मोहर को क्यों लगाता है। प्रभु उस मोहर को लगाता है उन पर, क्योंकि उन लोगों को उस समय पर वो सारी बुराई से, सारी दुष्टता से और सारे परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे, ताकि प्रभु जान ले कि ये मेरे लोग हैं और इन पर कोई हानि न हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस क्लेश में भी, महाक्लेश में भी अपने लोगों को मोहर या छाप लगाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। इसका मतलब क्या है प्रियो? रोमियो का अध्याय 8 वचन 31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोध में कौन हो सकता है। मतलब यदि परमेश्वर का मोहर या छाप हम पर है और वो हमारी तरफ है तो हमारे विरोध रहने वाला कोई नहीं है। लेकिन वही वचन यदि हम भजन संहिता 124 में पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है प्रियो कि यदि बीते दिनों में यहोवा हमारे साथ नहीं होता तो हमारे साथ क्या घट गया होता। क्या घट गया होता? वो कहता है हमारे शत्रु ने हम पर क्रोध किया होता और हमें जीवित ही निगल लिया होता। आमीन। तो यदि परमेश्वर का जो मोहर हम पर नहीं हो या वो हमारे साइड में नहीं हो तो प्रियो हमारे शत्रु हमें निगल जाएंगे। आज हमारे शत्रु कौन है? शैतान है। और शैतान डायरेक्टली नहीं आएगा, वो अपने ही दासों को भेजेगा हम पर वार करने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर के मोहर को संभाले रखना बहुत जरूरी है और ये देखना है कि हम परमेश्वर की आत्मा को दुखित ना करें ताकि हम उसको अपना शत्रु ना बनाएं। आमीन।
परमेश्वर ने जिस प्रकार से वो इज़राइल का शत्रु बन गया, वो हमारा भी शत्रु बन सकता है यदि हम उसे दुखित करें। इसीलिए आज हम यही कहें कि प्रभु आज हमारे पक्ष में है तो हम सुरक्षित है। हमारे शत्रुओं के साथ वो लड़ता है और वो लड़ाई लड़ता है और हमें विजेता देता है। आमीन। प्रियो, हमने जैसा पढ़ा कि एफिसी के अध्याय 4 वचन 30 में कि परमेश्वर की आत्मा को दुखित मत करो, लेकिन उसके पहले जो वचन जो है और आखिरी के वचन जो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। वहां पर लिखा गया है कि एक मिनट, वहां पर लिखा गया है कि एफिसियों के 4 अध्याय में वचन 22 में कि हमको अपने पुराने स्वभाव को निकालना है। मतलब परमेश्वर के आत्मा को किस प्रकार से हम दुखित कर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा को इस प्रकार से दुखित करते हैं जब भी हम अपने पुराने स्वभाव में, हमारे पुराने जीवन में जीते हैं, और जब भी हम अपने जो बुराई के सोच विचार लेके आते हैं। और दूसरी बात है कि हमको परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जो मन और विचार है वो नए करते जाओ और नया मनुष्यत्व को पहनो। और परमेश्वर कहता है कि पवित्रता में और धार्मिकता में जो परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। जब भी हमने यीशु को ग्रहण किया तभी उसकी धार्मिकता और पवित्रता उसने हमें दी है और उसमें हमें चलना है, वो है नया मनुष्यत्व। और यहाँ पर कहता है कि पूरी फॉल्सहुड यानी कि जो बुराई है, जो झूठ है, उसे तुम्हें निकालना है और सच्चाई में चलना है। और वो कहता है कि वो वहाँ पर कि हमें क्रोधित नहीं होना है। ये सारी बातें जो है ये परमेश्वर को दुखित करती है। आमीन। और शैतान को हमें अपना जगह नहीं देना है, उसे मार्ग नहीं देना है, उसे रास्ता नहीं देना अपने जीवन में आने के लिए, और चोरी नहीं करने को देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर कहता है उसके हृदय को दुखित करती है। और फिर कहता है कि कोई भी बुरी बातें आपके मुंह से न निकले, क्योंकि आपके मुंह से जो कोई भी बातें आती है वो परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए होने दो और उसके लोगों को के बढ़ावे के लिए होने दो। और बाद में जहाँ पर लिखा है कि तुम दुखित मत करो, वचन 31 में लिखा गया है कौन सी बातें परमेश्वर को दुखित करती है और कौन सी चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। वो है कड़वाहट, झुलझुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। एक दूसरे से प्रति दयालु और करुणामान बनो। और उसमें लिखा एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया। सुनो प्रियो, जब भी हम इन बातों को करेंगे हम परमेश्वर की आत्मा को दुखित नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सारा कड़वाहट, ये सारा क्रोध या जो कुछ भी बुराई की सोच विचार है, दूसरों के प्रति अक्षमापन, ये परमेश्वर के हृदय को कहीं ना कहीं दुखित करता है। और इसलिए परमेश्वर ने, पौलुस ने जब ये लिखा, उसने उस वचन के साथ इन बातों को जोड़ा ताकि हम समझ पाए कौन सी है वो बातें जो परमेश्वर के हृदय को दुखित करती है और हम शोकित करते हैं। तो आज हम उन बातों को छोड़े। आप एफिसियों का अध्याय 4 21 से आप पढ़ सकते हैं पूरा, और परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप मुझे आपके हृदय को प्रसन्न करने के लिए मदद करना, क्योंकि मैं आपके हृदय को दुखित नहीं करना चाहता हूँ, आपके हृदय को शोकित नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि यदि हम उन बातों को करेंगे, परमेश्वर का वादा है प्रियो, परमेश्वर का क्या वादा है? प्रकटीकरण अध्याय 3:10 में लिखा गया है, यदि तो बदले में हमको परमेश्वर क्या करेगा? उसकी सहनशीलता के साथ वो हमें क्या करेगा? वो सहनशीलता के साथ हमें, तो परमेश्वर कहता है यदि हम उसके आदेशों को पालन करेंगे, सहनशील। ये कौन सी परीक्षा है प्रियो? ये परीक्षा इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आने वाली है, और ऐसे लोगों को लिए आने वाली है जो उनको परखने के लिए, जो क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। मैं वापस कहती हूँ कि यदि हम इन वचनों को, इन आदेशों का पालन करेंगे जो हमने पढ़ा, एफिसियों के अध्याय 4 में लिखा है,
यदि हम उसे पालन करेंगे सहनशीलता के साथ। देखो प्रियो, हमें पालन करने के लिए सहनशीलता की ज़रूरत है। हम बहुत से बार प्रभु के वचन को जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सहनशीलता नहीं है कि हम उस पर विजय पाए। हम सब जानते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है नहीं है, वो सही नहीं है तो हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर सहनशीलता की कमी है और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि प्रभु कहता है यदि हम उस सहनशीलता के साथ उसके आदेशों का पालन करेंगे तो उसके लिए एक वादा रखा है प्रभु ने, और वो वादा ये है कि उस परीक्षा की घड़ी से हमें रक्षा करेगा। और वो कौन सी परीक्षा है? वो इस धरती पर आने वाली है, वो है क्लेश और महाक्लेश से हमें बचाए रखेगा। जो इस धरती पर रहने वाले सारे लोगों के ऊपर आने वाले हैं जो प्रभु के वचनों को इनकार करते हैं, जो प्रभु के वचनों को पालन नहीं करते, उन पर उतर ही आने वाली है उसका क्रोध, वो उसमें से हमें बचाए रखेगा। देखो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रकटीकरण अध्याय 3 और वचन 11 में, वो कहता है मैं जल्द आ रहा हूं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अभी यहां पर परमेश्वर ने हमें क्या थामे रखने के लिए कहा है? होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव। आज आपके पास क्या है? आपके पास पवित्र आत्मा का छाप है। और जब भी मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने यहाँ पर खुलासा किया प्रियो। मैंने कहा प्रभु होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। ये क्या है प्रभु? और प्रभु ने कहा वो तुम्हारे ऊपर जो लगाई गई मोहर है पवित्र आत्मा का छाप, उसे तू थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। क्योंकि उस मोहर जो मोहर हम पर लगाई गई है छुटकारे के दिन तक, यदि हम उसे संभाले रखेंगे, थामे रखेंगे, तो ही उसके बदले में हमें वो उत्तराधिकारी या मिरास मिलेगा, और तो ही हमें हमारा शरीर जो है वो दिव्य देह में बदल जाएगा जो छुटकारे के दिन पे मिलने वाला है। ये दो चीजें होने वाली है प्रियो। यदि हमारे ऊपर वो छाप निकल गया या वो मिट गया तो हमें वो सारी बातें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वाचा किया है परमेश्वर ने उसकी कलीसिया के साथ। और हम देखते हैं उस वाचे में थोड़े टर्म्स और कंडीशंस रहते हैं। यदि वो वाचे के अनुसार हम वो फॉलो नहीं करते तो उसमें से हम हकदार नहीं बनते। यदि उसके सारे जो टर्म्स है हम रखते हैं, पालन करते, तो ही हम हकदार बनते वो पाने के। इसलिए प्रभु कहता है जो तुम्हारे पास है उसे थामे रख। प्रभु ने आपको और मुझे वो छाप दी गई है, वो मोहर लगाई गई है, उसे हमें थामे रखना है। और मैं आपको और एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ पर उस छाप को निकालने के लिए, आपसे चुराने के लिए बहुत कोशिश हो रही है इन अंतिम समय में, और वो निकल भी सकती है, लेकिन वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में है कि हम उसे किस प्रकार संभाले रखें। यदि हम उसकी पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं तो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो हमारा शत्रु बनता है, इसलिए हमें उसे दुखित नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, उस छाप को हमें संभाले रखना है। इन दिनों में शैतान बहुत कोशिश कर रहा है प्रियो उस छाप को आपके ऊपर से मिटाने के लिए। यदि वो छाप मिट गई तो हमको उस दिन हमें वो उद्धार नहीं मिलेगा। और वो शैतान डायरेक्टली नहीं करेगा, वो उसके इनडायरेक्टली कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा। हम देख रहे हैं क्रिस्त विरोधी का जो आत्मा इस पृथ्वी पर फैला हुआ है, और बहुत सारी कोशिशें हो रही है कि परमेश्वर की देह, परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर के जो खास छाप दिए गए लोगों के ऊपर वार करने के लिए, ताकि उनको अपवित्र किया जाए, ताकि उनको अशुद्ध किया जाए। अलग अलग प्रकार के आपके शरीर को, आपके प्राण को, आपके आत्मा को अशुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। खास करके इन दिनों में आपके शरीर को अशुद्ध करने की कोशिश कर रहा है। प्रियो सुनो, प्रभु एक ऐसी दुल्हन के लिए आ रहा है जो देह, प्राण और आत्मा में पवित्र हो। और आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मेरी आत्मा को ऊपर छाप लगाया। नहीं प्रियो, जब भी परमेश्वर ने आपके ऊपर छाप लगाया, आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा पर छाप लगाई गई है, तो आपका शरीर अपवित्र नहीं हो सकता। आपको आप परमेश्वर के रूप में, स्वरूप में बनाया गया है। और परमेश्वर के स्वरूप यदि हमको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, शैतान उस स्वरूप को चेंज करना चाहता है और बहुत कोशिशें हो रही है। वो भी अपने छाप को लेके आ रहा है। आपको पता है जो क्लेश और महाक्लेश में, वो अपने छाप को लेके आ रहा है ताकि वो अपने लोगों पर लगा सके। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए अभी से ही
काम चालू है। उसके राज्य का क्लेश और महाक्लेश के लिए जो ज़रूरत लगेगा उसको, वो सब उसने काम चालू किया है प्रियो, और उसका काम जारी है। और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रभु के देह को, प्रभु के दुल्हन को वो अशुद्ध करे, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं होने देगा। लेकिन आज आपके और मेरे हाथ में है कि हम इस शरीर को पवित्र रखें, क्योंकि यह मंदिर है। प्रियो, हम देख रहे हैं बहुत सारे कारण आज इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसे नोहा के समय में लोगों ने मनुष्य के भीतर, मतलब जो इंग्लिश में उसको हाइब्रिड कहते हैं, उस प्रकार से उन लोग ने मिक्स करना शुरू किया। और आज भी हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर वो मिक्स करने के लिए आ रहा है प्रियो। जो परमेश्वर ने दिया गया है और जो शैतान ला रहा है वो मिक्सचर है। परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो ओरिजिनलिटी है, और जो जब भी उसका छाप हम पर है, कोई उसको टेम्परिंग नहीं कर सकता। और टेम्परिंग करने के लिए या उसको, वो सील को या छाप को तोड़ने के लिए आप ही वो अधिकार दे सकते हो। आप उसे अलाउ कर सकते हो तो ही वो तोड़ा जाएगा, नहीं तो नहीं। लेकिन आप क्या उसको मौका दे रहे हो आपके जीवन से वो तोड़ने के लिए? क्योंकि शैतान को सिर्फ एक ही एंट्री चाहिए प्रियो, एक ही छोटा एंट्री चाहिए आपके जीवन में आकर आपसे वो चुराने के लिए, आपका छाप और आपका मुकुट। इसलिए प्रभु कहता है आप समझदार हो जाओ, आप इन अंतिम दिनों में, बुरे समयों में आप बुद्धिमान हो जाओ, मूर्खों की तरह न रहो। जान जाओ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि शैतान कुछ चाल कर रहा है, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको आत्मा द्वारा परखने के लिए सामर्थ देगा, और वो परखने के द्वारा आप इन सारे जो चीजें जो पृथ्वी पर आ रही है उससे बचे रहोगे प्रियो। मैं क्यों कह रही हूं? शैतान अपना जो छाप, जो 666 का द मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। और बहुत लोग जानते हैं अभी किस प्रकार से इस पृथ्वी पर वो कार्य चालू है। अलग अलग कार्यों के द्वारा इस संसार में हम देख रहे हैं। डीएनए चेंज किया जा रहा है, कह रहे हैं, बहुत सारी बातों को कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप उस अविनाशी मिराज के लिए, आप उस छुटकारे के दिन और बाद में अनंत काल तक रहना चाहते, तो प्रभु ने एक वचन कहा है जो प्रकटीकरण अध्याय 3 वचन 12 में लिखा गया है। और ये छाप सिर्फ विश्वासी, जो सच में विश्वास योग्य है, जो सच में पवित्र है शरीर प्राण आत्मा से और धर्मी है, इन लोगों के ऊपर परमेश्वर की छाप है। हम देखेंगे परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को उसके नए यरूशलेम, जो परमेश्वर का राज्य, उसमें प्रवेश करने के लिए मौका देगा। आइए हम उसको पढ़ेंगे। प्रकटीकरण अध्याय 3 वचन 12 कहता है, जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा, मतलब मैं उसे पिलर बनाऊंगा, फिर कभी वह इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी का, नया यरूशलेम का नाम उस पर लिखूंगा, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में से नीचे उतरने वाली है। सुनो प्रिय, यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि वो अपनी छाप डाल रहा है। कौन सी? जो इस नगर के निवासी रहेंगे उन पर यह छाप लगाएगा कि नया यरूशलेम का नाम, हालेलुया, और उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। मतलब परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नगर का नाम जो है नया यरूशलेम, और नया नाम परमेश्वर का, ये तीनों चीजें परमेश्वर उसके लोगों पर लिखेगा। और सिर्फ वे लोग उसमें प्रवेश कर सकेंगे जो है नया यरूशलेम, जो है परमेश्वर का शहर, जो अब्राहम ने देखा था और वो उसका इंतजार में था। और परमेश्वर कहता है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो विजय पाएगा। सुनो प्रियो, द वन हु इज विक्टोरियस, द वन, मतलब वो व्यक्ति जो विजयी होगा। आज प्रियो हम सोच रहे हमने विजय पा लिया, लेकिन प्रियो आज बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही है। क्या हम विजय पा रहे हैं? हमारा विजय सिर्फ एक बार नहीं है, हमें हर दिन हर चीजों पर विजय पाना है। बहुत सारी परीक्षाएं आ रही है, बहुत सारा टेस्टिंग और टेम्पटेशंस आ रहा है, हमें सारी चीजों पर विजय पाना है। और परमेश्वर कहता है जो विजयी होगा वही मेरे परमेश्वर के घर का, मंदिर का खंभा बनेगा। आमीन। और उस पर वो छाप लगाएगा।
सुनो प्रियो, जैसा परमेश्वर ने हम पर छाप लगाई है, शैतान भी उसके लोगों को छाप लगा रहा है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का छाप हम पर है, तो हम और कोई छाप को स्वीकार नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहता है दोनों चीज़ों को हम लेकर नहीं चल सकते। हम एक तो परमेश्वर के हो सकते, नहीं तो शैतान के। इसलिए आज हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है उस अनंत काल में पहुंचने के लिए, उस अनंत काल की मिरास को हासिल करने के लिए, उस छुटकारे के दिन को तक हमें उस जो पवित्र आत्मा जमानत के रूप में दिया गया है, उस दिन तक हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम हकदार बनेंगे। तो हमें हर दिन विजय पाना है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है प्रियो आज दुनिया में, लेकिन जो विश्वासी, जो सच में समझदार और बुद्धिमान है, वो लोग हर चीज़ों में से बच सकेंगे और अपने छाप को मिटने नहीं देंगे, अपने छाप के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपनी आत्मा की मोहर हम पर लगाई है, वो हमें संभाल के रखना है। इसीलिए प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है। यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा इन वचनों को कि मैं जल्द आ रहा हूँ, मैं शीघ्र ही आने ही वाला हूँ। और सच में जो हालातें हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, ये सब हमें यही दिखाते हैं, ये समझ में आता है कि प्रभु का आना बहुत बहुत निकट है। और प्रभु हमें यही उत्साहित कर रहा है कि तुम विजय पाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थामे रखो, उसे जाने मत देना, अपने विश्वास को मत हारना। बहुत कुछ होगा, अपने विश्वास को प्रभु पर रखना, अपने विश्वास को खोने मत देना। क्योंकि यीशु ने कहा जब भी वो आएगा, क्या वो विश्वास को पाएगा? क्या आज आप डर रहे हो प्रियो? जो पैंडेमिक हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, क्या आप सच में डर रहे हो या आपका विश्वास प्रभु में है? प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इस पृथ्वी का कोई भी इंसान या कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकेशन या कोई भी चीज़ हमें या कोई भी वैक्सीन भी हो या दवाई भी हो, हमें उस बीमारी से नहीं बचा सकता। सिर्फ हमारा प्रभु यीशु हमें सुरक्षित रखता है। और यदि हमारा विश्वास प्रभु पर एकदम मजबूत हो, तो हम इन सारी चीज़ों से बचेंगे और सुरक्षित प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे। लेकिन प्रभु कहता है आपका विश्वास मजबूत होना है, आपका विश्वास ठोस होना है, तो ही हम उस विजयता को पा सकेंगे। प्रभु कह रहा है इस समय के विजय पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विश्वास करती कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो गए हो और प्रभु आपको सामर्थ देगा प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें विजय दो। हम कभी कभी हार मानते हैं, बहुत जल्द हम हार मान जाते हैं और बहुत सारी बातें हम जब भी सुनते हैं, उन बातों में हम आकर हम अपने निर्णय को बदल देते हैं। हम परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहते। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है जो मेरी पिता की इच्छा पूरी करेगा वही होगा मेरे राज्य का हकदार। आइए हम पिता को प्रसन्न करें, आइए हम यीशु को प्रसन्न करें। हमारे कोई भी निर्णय, हमारा कोई भी डिसीजन लाइफ का प्रभु के हृदय को शौकित न करे। प्रभु ने आज हमें उस कीचड़ से निकाला, उस बुराई से बाहर निकाला, अपने शत्रुओं से बचाया। वो हमारे साथ है, वो हमें संभालता है, उसकी सुरक्षा आज हम पर है। आइए हम प्रभु को कहे प्रभु मुझे विजयता दो। जैसे आपने कहा प्रभु कि जो कोई विजय होगा वही इन सारी चीज़ों का हकदार होगा। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम धन्यवाद देते प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपके लोगों को मैं समझा पाए प्रभु आपके इस पवित्र वचन को लेकर। प्रभु जो कोई नहीं समझ पाए, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें समझाना परमेश्वर। प्रभु इन दिनों में बहुत कठिनाइयाँ हैं। इन दिनों में प्रभु बहुत सारे लोग कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप सहायता करना। प्रभु ये जो पवित्र आत्मा का छाप आपने हम पर दिया है, ये कोई भी हमसे चुरा ना सके। प्रभु इसे सुरक्षित रखने के लिए आप हमारी सहायता करना। प्रभु जो कुछ भी कोशिशें हो रही है संसार में प्रभु आपके लोगों को अशुद्ध करने के लिए, अपवित्र करने के लिए, हो प्रभु तो ऐसा होने नहीं देगा। आपका वचन कहता है प्रभु कि शैतान की, प्रभु आपका वचन कहता है कि नर के कोई द्वार प्रभु आपके कलीसिया पर, आपके लोगों पर प्रबल नहीं होंगे। आप प्रभु हमें संभालोगे,
इन सारी बुराई से तू बचा प्रभु, इन सारी दुष्टता से हमें बचा प्रभु, ताकि प्रभु हम उस छुटकारे के दिन तक प्रभु हम पहुंच पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो मोहर आपने हम पर लगाई है वो प्रभु उस उत्तराधिकारी बनने की जमानत देता है परमेश्वर। प्रभु हम वो पाना चाहते हैं प्रभु। न कोई कानों ने सुना है, न कोई आंखों ने देखा है जो आपने आपसे जो प्रेम करता है उनके लिए क्या कुछ रखा है प्रभु। आपका वचन कहता है शाम में प्रभु, हम वो सारी बातों को खोना नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके स्वर्ग में उन सारी चीजों को हासिल कर सके। प्रभु इन सारी बुराइयों से तू बचा। यीशु तूने कहा हमसे कि तुम प्रार्थना करते रहो कि इन सारी बुराई से तुम बचे रहो। परमेश्वर सिर्फ आप आपके बच्चों को सुरक्षित रख सकते हो। इस समय में हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करूं प्रभु, जो कोई अभी देख रहा है या कोई बाद में देखने वाला है प्रभु, सुनने वाला है वचनों को, उनकी सहायता करना परमेश्वर, उनकी सहायता करना कि वो लोग हर चीजों पर प्रभु विजेता पा सके। हर दिन परमेश्वर उनका जीवन आपके लिए पवित्र और धर्मी होता जाए। हर दिन प्रभु वो लोग आपको प्रसन्न करते चले। प्रभु हम आपके शत्रु नहीं बनना चाहते और ना तो हम चाहते कि आप हमारे शत्रु बनो। प्रभु आप हमारे पक्ष में हैं तो प्रभु कौन हमारे विरुद्ध में रह सकता है। प्रार्थना करते प्रभु आप हमारे भाई बहन के जीवन में कार्य करना, उनके साथ रहना, उनके हर एक मुश्किलों को तो निकाल देना, उनको तो तेरे सामर्थ्य से भर देना। उनके जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, समस्या, उनमें से तुम उन्हें बाहर निकाल देना। प्रभु इस समय में प्रार्थना करती हूँ जिसका विश्वास कम है प्रभु, उनके विश्वास को तू बढ़ाना। प्रभु विश्वासी के द्वारा हम प्रभु आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनके विश्वास को तू बढ़ा, जो अपना हार मान चुका है परमेश्वर, उनकी मदद करना परमेश्वर, उनको सहायता करना। पवित्र आत्मा आप हमारा सहायक है प्रभु, हर एक लोगों का तो सहायता करना। और इस समय में प्रार्थना करती हूँ हमारे हर भाई बहन प्रभु सुरक्षित रहे आपके वचनों में। और प्रभु जो छाप आपने दी है कोई भी प्रभु उनसे छीन न ले, कोई भी किसी का मुकुट छीन न ले ओ प्रभु, क्योंकि आपने हमसे कहा है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब भी आप उस बादलों पर आओगे, हर एक लोग प्रभु पवित्र रीति से अपने आप को शरीर, प्राण और आत्मा से प्रभु आपके सामने उपस्थित रह सके। प्रभु हमारे शरीर को, प्राण को और आत्मा को पवित्र रखने के लिए तू सहायता करना, और तू ही रख सकता है प्रभु। तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तूने हमारा बुलावा किया है और तू ही वो पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करती, धन्यवाद देती प्रभु हर एक भाई बहन के लिए। प्रभु तू उनकी अगुवाई करना और तू उन्हें चलाना, ताकि प्रभु वो लोग उस दिन के लिए, वो छुटकारे के दिन के लिए प्रभु तैयार हो जाए और प्रभु आपके लिए वो इंतजार करे, बाट जोए, और हर दिन प्रभु उनके लिए एक विजेता मिलती जाए। प्रभु यही मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के पवित्र नाम से, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे।